हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे गोनाड ग्लैंड क्या होती है। गोनाड के ग्लैंड के अंदर दो टाइप होते हैं, एक होता है टेस्टिस और दूसरा होता है ओवरीज। पहले हम पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस एक मेल गोनाड ग्लैंड है। मैमल्स के मेल एनिमल्स में वन पेयर टेस्टिस पाए जाते हैं जो कि बॉडी से बाहर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। इस सेक लाइक स्ट्रक्चर को स्क्रोटम कहा जाता है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर हाई होने के कारण यह स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए अडेप्टिव नहीं होता है। स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, इसलिए यह स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए फेवरेबल होता है। ये सेक लाइक स्ट्रक्चर बॉडी से बाहर होती है क्योंकि इसका टेम्परेचर हाई होता है स्क्रोटम का। मेल में लीडिंग सेल्स के द्वारा मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टेरोन, जो कि स्टेरॉयड हार्मोन है, का सीक्रेशन होता है। इन हार्मोन्स पर कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड के LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड ICSH के द्वारा होता है। एंड्रोजन हार्मोन मेल में सेकेंडरी मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इनके द्वारा मेल में टेस्टिस सेक, ग्रोविंग बियर्ड्स, दाढ़ी का आना, हैवी वॉइस के अंदर हर्ष आ जाता है, प्रेजेंस ऑफ हेयर्स ऑन बॉडी पार्ट्स एंड कॉपुलेटरी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना आदि वर्क किए जाते हैं। प्यूबर्टी एज से पहले टेस्टिस को ऑपरेशन द्वारा हटा देने को ऑर्किडेक्टोमी और कैस्ट्रेशन कहते हैं। ऑर्किडेक्टोमी और कैस्ट्रेशन, जिसके अंदर क्या होता है, प्यूबर्टी एज यानी यौवनावस्था में से पहले ही टेस्टिस को ऑपरेशन द्वारा अलग कर दिया जाता है। इसके कारण क्या होता है, मेल हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाता है और व्यक्ति न्यूट्रल नपुंसक हो जाता है। उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। सेकेंड आता है ओवरीज। मैमल्स की फीमेल में वन पेयर ओवरी प्रेजेंट होती है। ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है और एब्डोमिनल कैविटी से मेसोवेरियम नामक स्ट्रक्चर के द्वारा अटैच होती है। जो एब्डोमिनल कैविटी होती है वो मेसोवेरियम से अटैच होती है। ओवरीज की जर्मिनल एपिथेलियम डिवीजन के द्वारा फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करती है। इन फॉलिकल्स में ओवम का फॉर्मेशन होता है। इसके साथ ही ये फॉलिकल्स एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करते हैं। इसमें क्या होता है, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। फॉलिकल्स क्या करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करते हैं। फॉलिकल्स के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। यह हार्मोन सेकेंडरी फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यह हार्मोन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे कि वेजाइना, वल्वा, क्लिटोरिस, लेबिया मेजर एंड लेबिया माइनर के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। यह हार्मोन फीमेल्स में सेक्स लिबिडो के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद में आता है ओवुलेशन के बाद फॉलिकल एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। जो फॉलिकल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। यह भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करता है। ये जो कार्पस ल्यूटियम होती है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करती है और ये हार्मोन प्रेगनेंसी को रेगुलेट करता है। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा रिलैक्सेशन हार्मोन का भी सीक्रेशन होता है। इसका वर्क डिलीवरी के टाइम प्यूबिस सिम्फाइसिस को लूज करना होता है। यह हार्मोन चाइल्ड के बर्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कार्पस ल्यूटियम दो हार्मोन का सीक्रेशन करता है। पहला होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि प्रेगनेंसी को रेगुलेट करता है और सेकंड होता है रिलैक्सेशन हार्मोन जो कि प्यूबिस सिम्फाइसिस को लूज करता है। ये चाइल्ड के बर्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।